33वां अध्याय भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और उसको लिपने का महान फल। राजा जय ध्वज की कथा। राजा बोले, भगवान मैं आपके प्रसाद से भगवान के पूजन की पावन विधि को विशेष रूप से यथावत सुनना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे विस्तार से बताइए, भगवान नरसिंह के मंदिर में जो झाड़ू देता है तथा वह जो उसे लिपता पोतता है वह पुरुष किस पुण्य को प्राप्त करता है। केशव को शुद्ध जल से स्नान करने पर लोग कौन सा स्नान कराने पर कौन सा पुण्य प्राप्त होता है तथा दूध दही मधु घी एवं पंचगव्य द्वारा स्नान कराने से क्या पुण्य होता है। भगवान की प्रतिमा को गर्म जल से भक्तिपूर्वक स्नान कराने पर तथा कपूर और अगरू मिले हुए जल से स्नान कराने पर कौन सा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान को अर्घ्य देने से, पाद्य और आचमन अर्पण करने से, मंत्रोच्चार पूर्वक नहलाने से और वस्त्रदान करने से क्या पुण्य होता है। चंदन और केसर द्वारा पूजा करने पर तथा फूलों से पूजा करने पर क्या फल होता है तथा धूप और दीप देने का क्या फल है। नैवेद्य निवेदित करने का और प्रदक्षिणा करने का क्या फल है। इस प्रकार नमस्कार करने से एवं स्तुति और यशोगान करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु के लिए पंखा दान करने, चवर प्रदान करने, ध्वजा का दान करने और शंख दान करने से क्या फल मिलता है। ब्राह्मण, मैंने जो कुछ पूछा है वह आप आज्ञावश, मैंने जो नहीं पूछा है वह सब भी मुझसे कहिए, क्योंकि भगवान केशव के प्रति मेरी हार्दिक भक्ति है। सूत जी बोले, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे ब्रह्मर्षि भृगु मुनि मार्कंडी जी को उत्तर देने के लिए नियुक्त करके स्वयं चले गए। भृगु जी की प्रेरणा से मुनिवर मार्कंडी जी ने राजा पर उनकी हरि भक्ति से विशेष प्रसन्न होकर उनके प्रति इस प्रकार कहना आरंभ किया। मार्कंडे जी बोले, पांडुकुल नंदन राजकुमार, भगवान विष्णु की इस पूजा विधि को क्रमशः सुनो। तुम विष्णु के भक्त हो, अतः मैं तुम्हें ये सब बताऊंगा। जो भगवान नरसिंह के मंदिर में नित्य झाड़ू लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में आनंदित होता है। जो गोबर, मिट्टी तथा जल से वहाँ की भूमि लिपता है वह अक्षय फल प्राप्त करके विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। सत्तम, इस विषय में एक प्राचीन सत्य इतिहास है जिसे सुनकर सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। राजेंद्र पूर्व काल में राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अपने 5 भाइयों के साथ वन में विचरते थे। घूमते घूमते वे पांचों पांडव सुल और कंटकमयी मार्ग को पार करके एक उत्तम तीर्थ में और प्रसिद्ध हुए। उनके पहले भगवान नारद जी भी उस उत्तम तीर्थ का सेवन करके स्वर्गलोक को लौट गए थे। क्रोध और पिशूनता से रहित धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर उस उत्तम तीर्थ की ओर प्रस्थान करके तीर्थ धर्म का उपदेश करने वाले किसी मुनिवर के दर्शन की बात सोच कर रहे थे। इसी बीच में बहुरोमा तथा स्थूलशिरा नामक दानव वहाँ आए। भूपाल पांडवों को जाते देख द्रौपदी का अपहरण करने की इच्छा से बहुरोमा नामक दानव मुनि का रूप धारण करके वहाँ आया। वह कुश के आसन पर बैठकर ध्यानमग्न हो गया। उसके पासों में कमंडलू था और हाथ में उसने कुश की पावित्री पहन रखी थी। वह नासिका के अग्रभाग का अवलोकन करता हुआ रुद्राक्ष की माला से मंत्र जप करता रहता था। नर्मदा तटवर्ती वन में भ्रमण करते हुए पांडवों ने वहां उसे देखा। तदनंतर उसे देखकर राजा युधिष्ठिर ने भाइयों सहित प्रणाम करके उससे ये बात कही, महामुनि, भाग्य से आप यहाँ विद्यमान है। इस रुद्रदेहा मतलब रेवा के समीपवर्ती परम गोपनीय तीर्थों में हमें बताइए। नाथ, हमने सुना है कि मुनियों का दर्शन धर्म का उपदेश करने वाला होता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर जब तक उस मायावी मुनि से बात कर ही रहे थे तब तक ही स्थूलशिरा नामक दूसरा दानव मुनि रूप धारण किए वहां आ पहुंचा। वह बड़े ही आतुर भाव से इस प्रकार पुकार कर रहा था, हो यहाँ कौन हमारी रक्षा करने वाला है। जो मनुष्य शरण में आए हुए किसी भी भय पीड़ित की रक्षा करता है वह अनंत पुण्य फल का भागी होता है। फिर जो मुझे उत्तम ब्राह्मण की रक्षा करेगा उसे पुण्य फल का तो कहना ही क्या है। एक और मेरु पर्वत की दक्षिणा पूर्वक संपूर्ण पृथ्वी का दान और दूसरी ओर पीड़ित प्राणियों के प्राण संकट का निवारण दोनों बराबर है। जो पुरुष दुष्टों द्वारा सताए जाते हुए ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालकों की उपेक्षा करता है वह रोरो नरक में पड़ता है। मेरा सर्वस्व लूट लिया गया है। मैं दानवों से अपमानित होकर प्राण त्याग करने को उद्यत हूँ। इस समय कौन ऐसा वीर पुरुष है जो मेरी रक्षा कर सके।
दुष्ट दानव ने मेरी स्फटिक की माला, सुंदर कमंडलू और मनोहर खट छीनकर मुझे थप्पड़ से मारा है और सर्वस्व लूट लिया है। इस प्रकार के कातर वचन सुनकर पांडव हबड़ा गए। वे रोमांचित हो आग जलाकर उस मुनि से के पीछे द्रौपदी को उस लोगों ने पहलवान पहले वाले महात्मा मुनि के पास ही छोड़ दिया और स्वयं रोष से भरकर वहां से बहुत दूर निकल गए। तदनंतर युधिष्ठिर ने कहा, हमें तो यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता। अर्जुन, तुम द्रौपदी की रक्षा के लिए यहाँ से लौट जाओ। तब भाइयों के वचन से प्रेरित होकर अर्जुन वहां से चल दिया। राजन, फिर राजा युधिष्ठिर ने उस गहन वन के भीतर सूर्यमंडल की ओर देखकर ये सत्य वचन कहा, मेरी सत्यवादिता, पुण्य कर्म तथा धर्मपूर्वक भाषण करने से संतुष्ट होकर देवगण संशय में पड़े हुए मुझको सत्य बात बता दे। राजा युधिष्ठिर के योग कहने पर आकाश में इस प्रकार का शब्द हुआ, यद्यपि वहां बोलने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं था। राजन, ये जो आपके पास खड़ा है वह मुनि नहीं है, दानव है। तुलसीरा नामक मुनि तो सुखपूर्वक है, उन पर किसी के द्वारा कोई उपद्रव नहीं है। ये तो इस दुष्ट की माया है। तब भीम ने अत्यंत क्रोध से युक्त हो उस भागते हुए दानव के मस्तक पर बड़े वेग से मुष्टि प्रहार किया। फिर तो दानव ने भी उसका रौद्र रूप धारण किया और भीम को मुक्का मारा। इस प्रकार भीम और दानव ने वहां दारुण संग्राम छिड़ गया। भीम ने उस वन में बड़े कष्ट से उसके स्थूल मस्तक का छेदन किया। इधर अर्जुन भी जब मुनि के आश्रम पर पहुंचे तब वहां उन्हें न तो वह मुनि दिखाई दिया और न प्राण प्रिया साध्वी भार्या द्रौपदी ही दिखाई पड़ी। तब अर्जुन ने वृक्ष पर चढ़कर ज्यों ही इधर उधर दृष्टि डाली तो त्यों ही देखा कि एक दानव द्रौपदी को अपने कंधे पर बिठाकर बड़ी शीघ्रता से भाग जा रहा है और उसी दुष्ट के द्वारा हरी गई द्रौपदी कुक्र की भांति हा धर्मपुत्र, हा भीम इत्यादि रटती हुई विलाप कर रही है। द्रौपदी को उस अवस्था में देखकर वीर अर्जुन अपनी आवाज से दिशाओं को गूंजते हुए चले। उस समय उसके बड़े वेग से पैर रखने के कारण अनेकानेक वृक्ष गिर गए। तब वह दैत्य भी उस तन्नविगी को छोड़कर अकेला ही वेग से भागा। तथापि अर्जुन ने क्रोध के कारण उस असुर का पीछा न छोड़ा। भागते भागते उस दानव एक जगह पृथ्वी पर गिर पड़ा और गिरते ही चार भुजाओं से युक्त हो शंख तथा चक्र आदि धारण किए पीताम्बरधारी विष्णु के रूप में दिखाई पड़ा। तब कुंतीनंदन अर्जुन बड़े ही विस्मित हुए और प्रणाम करके बोले। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपने यह वैष्णवी माया क्यों फैला रखी है? मैं भी तो आपका अपकार किया है। मैंने भी जो आपका अपकार किया है उसके लिए हे नाथ मेरे अपराध को क्षमा करें। आपको नमस्कार है। हे जगन्नाथ, अज्ञान के कारण ही मैंने ये दारुण कर्म किया है, इसलिए इसे क्षमा कर दे। भला एक साधारण मनुष्य में इतनी समझ कहाँ हो सकती है जिसके आपको अन्य वेश में ही भी पहचान ले। चतुर्भुज बोला, महाबाहु, मैं विष्णु नहीं बहु रोमा नामक दानव हूँ। मैंने अपने पूर्व कर्म के प्रभाव से भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है। अर्जुन बोला, बहुरोमा, तुम अपने पूर्व जन्म और कर्म का ठीक ठीक वर्णन करो। तुमने जिस कर्म के परिणाम से विष्णु का सारूप्य प्राप्त किया है। चतुर्भुज बोला, महाभाग अर्जुन, आप अपने भाइयों के साथ मेरे अत्यंत पवित्र विचित्र चरित्र को सुनिए। ये श्रोताओं के आनंद को बढ़ाने वाला है। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात राजा था। उस समय सदा ही मैं भगवान नारायण के भजन में लगा रहता और उसके मंदिर में झाड़ू लगाया करता था। प्रतिदिन उस मंदिर को लिपता और रात्रि में वहां दीप जलाया करता था। उस दिनों विधिहोत्र नामक एक साधु ब्राह्मण मेरे यहाँ पुरोहित थे। प्रभु, वे मेरे इस कार्य को देखकर बहुत विस्मित हुए। मार्कंडे जी बोले, एक दिन वे वेदांगों के पूर्ण विद्वान पुरोहित वितिहोत्र जी ने बैठे हुए उस विष्णु भक्त राजा से इस प्रकार प्रश्न किया, परम धर्मज्ञ भूपाल, हरिभक्ति परायण नरश्रेष्ठ, आप विष्णु भक्त पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू तथा लेप दिया करते हैं। अतः महाभाग, आप मुझे बताइए कि भगवान के मंदिर में झाड़ू देने और वहां लिपने पोतने का कौन सा उत्तम फल आप जानते हैं। यद्यपि भगवान को अत्यंत प्रिय लगने वाले अन्य कर्म भी है ही, तथापि महाभाग, आप इन्हीं दो कर्मों में सदा सर्वथा लगे रहते हैं। नरेश, यदि आपको इनसे होने वाला महान पुण्य रूप फल ज्ञात हो तो वह छिपाने योग्य न हो, तो यदि आपका मुझ पर प्रेम हो तो अवश्य ही उस फल को मुझे बताइए।
जयध्वज बोले, विप्रवर, इस विषय में आप मेरा ही पूर्वजन्म का चरित्र सुने। मुझे पूर्वजन्म की बातों का स्मरण है, इसी से मैं सब जानता हूँ। मेरा चरित्र श्रोताओं को आश्चर्य में डालने वाला है। विप्रेंद्र, पूर्व जन्म में मैं रैवत नाम का ब्राह्मण था, जिनको यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है। उनसे भी मैं सदा ही यज्ञ कराता था और उन्हीं को गांव का पुरोहित था कराता था और अनेकों गांवों का पुरोहित था। इतना ही नहीं, मैं दूसरे की चुगली खाने वाला, निर्दयी और नहीं बेचने योग्य वस्तुओं का विक्रय करने वाला था। निषिद्ध कर्मों का आचरण करने के कारण मेरे बांधवों ने मुझे त्याग दिया था। मैं महान पापी था और सदा ही ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाला था। पराई स्त्री और पराये धन का लोभी था। प्राणियों की हिंसा किया करता था। सदा ही मद पीता और ब्राह्मणों से द्वेष रखता था। इस प्रकार मैं प्रतिदिन पाप में लगा रहता और बहुधा लूटपाट भी करता था। एक दिन रात में स्वेच्छाचारिणी के कारण मैं कुछ ब्राह्मण पत्नियों को पकड़कर एक सुने ठाकुर मंदिर में ले गया। उस मंदिर में कभी पूजा नहीं होती थी, यो ही खंडहर ऐसा पड़ा रहता था। वहाँ स्त्रियों के साथ रमण करने की इच्छा से मैंने अपने वस्त्रों से किनारे से उस मंदिर का कुछ भाग बुहार कर साफ किया और वे द्विजोत्तम प्रकाश के लिए दीप जलाकर रख दिया। यद्यपि मैंने अपनी पाप वासना पूर्ण करने के लिए ही मंदिर में झाड़ू लगाई और दीप जलाया था, तथापि उससे भी मेरा सारा पाप कर्म नष्ट हो गया। ब्राह्मण, इस प्रकार जब मैं उस विष्णु मंदिर में भोग की इच्छा से ठहरा हुआ था, उसी समय वहां दीपक देखकर नगर के रक्षक आ पहुंचे और वह यह कहकर कि ये किसी शत्रु का दूत है, यहाँ चोरी करने आया है, उन्होंने मुझे पृथ्वी पर गिरा दिया तथा तीखी धार वाली तलवार से मेरा मस्तक काटकर वे चले गए। तब मैं भगवान के पार्षदों से युक्त दिव्य विमान पर आरूढ़ हो गांधर्वों द्वारा अपना यशोगान सुनता हुआ स्वर्गलोक को चला गया। चतुर्भुज बोला, इस प्रकार मैंने दिव्य रूप धारण कर दिव्य भोग से संपन्न होकर स्वर्गलोक में जो 100 कल्पों से भी अधिक काल तक निवास किया। फिर उसी पुण्य के भोग से चंद्रवंश में उत्पन्न जयध्वज नाम से विख्यात कमल के समान नेत्रों वाला राजा हुआ। उस जन्म में भी कालवश मृत्यु को प्राप्त होने पर मैं स्वर्गलोक में आया। फिर यहाँ से रुद्रलोक को प्राप्त हुआ। एक बार रुद्रलोक से ब्रह्मलोक को जाते समय मैंने नारद मुनि को देखा, परंतु देखने पर भी उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनकी हंसी उड़ाने लगा। इससे कुपित होकर उन्होंने शाप दिया, राजन तू राक्षस हो जा। उन ब्राह्मण के दिए हुए उस शाप को सुनकर मैंने क्षमा मांगकर किसी तरह उन्हें प्रसन्न किया। तब मुनि ने मुझ पर शापानुग्रह के रूप में कृपा की। उन्होंने कहा, राजन, किस समय बुद्धिमान धर्मपुत्र युधिष्ठिर की भार्या का हरण करके तुम रेवा तटवर्ती मठ में चले जाओगे, उस समय तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। भूपाल, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, मैं वही राजा जयध्वज हूँ। इस समय भगवान विष्णु के सारूप्य को प्राप्त हुआ हूँ। अब मैं निश्चय ही वैकुंठ धाम को जाऊंगा। मार्कंडेय जी बोले, ये कहकर धर्मपुत्र युधिष्ठिर के देखते ही देखते वे राजा जयध्वज गरुड़ पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को चले गए, जहाँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। इसी से विष्णु मंदिर के बुहारने और लीपने से बड़ी महानता प्राप्त होने का वर्णन किया गया है। राजा जयध्वज ने पूर्व काल में काम के वशीभूत होकर भी जिस कर्म को करने से ऐसी दिव्य संपत्ति प्राप्त कर ली थी, उसी को यदि भक्तिमान और शांत पुरुष करे तथा भलीभांति भगवान का पूजन करे तो उनको प्राप्त होने वाले फल के विषय में क्या कहना है। सूत जी बोले, मार्कंडेय जी के उपयुक्त वचन सुनकर पांडु वंश में उत्पन्न राजा सहस्त्रानिक भगवान के पूजन में संलग्न हो गए। इसलिए विप्रवृंद, आप लोग ये सुन ले कि अविनाशी भगवान नारायण जानकर अथवा अनजाने में भी पूजा करने वाले अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करते हैं। बीजों में ये बारंबार कहता हूँ कि यदि आप लोग दुस्तर भवसागर के पार जाना चाहते हो तो भगवान जगन्नाथ की पूजा करें। जो भक्त प्रणत जनों का कष्ट दूर करने वाला भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे वंदनीय, पूजनीय और विशेष रूप से नमस्कार करने योग्य है। इस प्रकार श्री नरसिंह पुराण में अंतर्गत सहस्त्राणिक चरित्र के प्रसंग में मार्कंडेय मुनि का द्वारा उपदिष्ट मंदिर में झाड़ू देने और उसके लिपने की महिमा का वर्णन नामक 33वां अध्याय पूरा हुआ।